हेलो टू एवरीवन। हम जो है राइज ऑफ मगध पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 डायनेस्टी पढ़ चुके थे। पहला हमने पढ़ा था हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग और फिर नंदा। अब हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर की। मौर्य एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है मगध के लिए, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपेंशन हुआ था उससे ज़्यादा किसी में नहीं हुआ था। तो मौर्य एम्पायर में जो मेन है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद उनके पोते अशोक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जब पढ़ रहे थे राइज ऑफ मगध, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी हंसना की। लेकिन इस बार मैं नई ट्रिक बताऊंगा जो आपको ये सारी डायनेस्टी जो मगध पे रही हैं उन सबको याद करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 3 डायनेस्टी याद हुई थी। अब हमें याद करनी है सारी डायनेस्टी उसके, क्योंकि हरियंका शिशुनाग नंदा के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, मौर्य है, मौर्य के बाद कौन सा, ये याद करना है। इसके लिए एक ट्रिक है जो कि हिंदी में है हसीन माशुका हसीन माशुका साथी। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि कौन कौन सी डायनेस्टी जो हैं मगध में रही हैं। तो ऐसे हमने पढ़ा था हरियंक डायनेस्टी, इससे शिशुनाग थी, इससे नंदा डायनेस्टी। माशुका के माँ से है मौर्य, शुंगा और कर्णव, और 7 से 7 वाहन। इस प्रकार से हसीन माशुका साथ थी। ये ट्रिक से आप सारी डायनेस्टी याद हो जाएंगी आपको मगध की। हरियंका, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, शिशुनाग, कर्णव, सातवाहन, ये 7 डायनेस्टी जो हैं उसमें थी। अब बात करते हैं हम कि जब नंदा धनानंद मतलब धनानंद ने कौटिल्य या फिर चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य को बेइज्जत किया, तो उन्होंने ये कसम खाई कि मैं धनानंद को हटा के एक नया राजा मगध में स्थापित करूँगा। उन्होंने इसके लिए सर्च किया और उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस चंद्रगुप्त को ही वो अब धनानंद को हरा के नया राजा बनाएंगे। तो चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने क्या, चंद्रगुप्त को जो थे कौन थे, एक ट्राइब थी मूरा ट्राइब, उनकी माँ का नाम भी मोरा था। मोरा ट्राइब से थे, जो कि एक कहते हैं पुराण में लिखा हुआ है, उन्हें एक शूद्र बताया गया है, क्योंकि उस समय जो है राजा जो थे वो क्षत्रिय रहा करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त ने एक लो क्लेम को उठाया उस समय, क्योंकि राजा बनने का हर एक को अधिकार नहीं था, तो लो क्लेम को उठाया और इसे राजगद्दी पे बैठाया था। तो चंद्रगुप्त की को राजगद्दी पे बैठाने में सारी हेल्प किसकी थी, वो थी चाणक्य की। तो हम जो हैं फाउंडर किसे कहेंगे, इसके फाउंडर कौन है मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर रहे, और इन्हीं के इस कोर्ट में जो चाणक्य थे वो रहे। और चाणक्य की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसी में चाणक्य नीति लिखी हुई है। तो ये क्या है, बुक ऑफ पॉलिटी, बुक ऑफ पॉलिटी किसने लिखी थी, चाणक्य ने। तो होता क्या है, 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अटैक करते हैं और नंदा को हरा देते हैं, धनानंद जो थे, और पाटलिपुत्र पे कब्जा करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से 322 में पाटलिपुत्र में अटैक करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी।
फिर ये राज करते हैं 305 बीसी में। ग्रीक इन्वेडर जो थे, नाम था सेल्यूकस निकेटर, इनके साथ लड़ाई होती है और ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और ये सरेंडर कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के आगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य के आगे ये सरेंडर कर देता है तो इसमें क्या होता है कि अरिया, इसमें जो नाम है ये ग्रीक टेक्स्ट के हैं, रियल नाम जो है वो है हेरत एरेकोशिया। जिसे हम कंधार कहते हैं, गैडरोसिया, बलूचिस्तान और पेरू पानीसेड आज का काबुल। इस प्रकार से ये जो जगह है ये सब ये सरेंडर कर देता है किसे, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को। ये सब मौर्य के आगे सरेंडर कर जाते हैं। किसके बदले 500 हाथी होते, 500 हाथी ले जाओ और ये सब मौर्य वंश को मिल जाता है। तो मौर्य वंश को जब मिल जाता है सेल्यूकस निकेटर के उससे, तो एक ट्रीटी होती है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, और ये डिसाइड होता है कि जो हिंदू कुश है, हिंदू कुश क्या है, ये बाउंड्री हो जाती है ग्रीक और इंडिया के बीच, मतलब मगध के बीच। इंडिया तो नहीं था, मगध, इंडिया था नहीं, मतलब ये कि इंडिया नहीं, मगध एम्पायर के बीच, इंडिया तो पूरा था, मगध एम्पायर के बीच ये बाउंड्री हो जाती है हिंदू कुश। और ये हिंदू कुश है कहाँ, आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, जो पर्वतमाला है हिंदू कुश पर्वतमाला। तो ग्रीक जो है अदर पार्ट में हो गए और सारा नीचे का पार्ट जो है वो मगध के पास हो गया। तो इतनी बड़ी बाउंड्री जो है किसके पास आ गई, अब मगध के पास। तो ये पहली टाइम था जब नॉर्थ इंडिया यूनाइट हुआ था। जब भाई पहले हमने देखा था नंद के रामायण में या शिशुनाग, तो वो मगध से अवंती वगैरह के एरिया को ही कवर कर पाए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़े एरिया को अपने पास कवर कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर से जीत जाते तो उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम है कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेते हैं। ये डॉटर किसकी थी, निकेटर की, और ये अपने राज्य में ले आते हैं। निकेटर अपने एक एम्बेसडर जिसका नाम था मैग्नथी, मैगस्थनीज को भारत भेजता है। मैगस्थनीज भारत आता है, वहाँ घूमता है, पूरा भ्रमण करता है, और वो एक किताब लिखता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब रही है हिस्ट्री में, क्योंकि इसने इंडिया के उस समय के कल्चर को, क्या क्या वहाँ होता था, ये सब चीज़ें जो है मैग्नस्थनीज ने अपनी किताब में लिखी हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब डिस्कवरी में मतलब हम ग्रीक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये क्या क्या चंद्रगुप्त के काम थे, अशोक के काम थे, ये सब इंडिका में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब इधर क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, उन्होंने जैनिज्म धर्म अपना लिया, जैनिज्म मानने लगे। और जब उन्हें अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज आई तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु भद्रबाहु उनके गुरु थे, उनके साथ ये एक क्या बोलते हैं निकल गए विजिट पे। और कहाँ चले गए ये, श्रवण बेल
गोला। श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में है, एक तीर्थ है, जैन तीर्थ। वहाँ ये चले गए और इन्होंने वहाँ क्या किया, जब वे वहाँ चले गए तो वहाँ इन्होंने स्लो स्टारवेशन, जो जैनिज्म में है स्लो स्टारवेशन, खाना पीना छोड़ दिया धीरे धीरे, अपने शरीर को तप में लगा दिया। और जैसे हम जैनिज्म की अगर अपनी क्लास देखी हो तो उसमें बताया अपने स्लो स्टारवेशन, जिससे बोला गया है काया कलेशा या सालेखा भी बोल लेते हैं। तो ये उन्होंने अपनाया और धीरे धीरे इनकी वहाँ उसमें डेथ हो गई। तो इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उन्होंने श्रवण बेलगोला जाके वहाँ स्लो स्टारवेशन या काया कलेश प्रोसेस से अपने आप को मतलब ख़त्म कर लिया, या फिर कहें तो जैनिज्म में कैवल्य को प्राप्त किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि हमारे ग्रीक से रास्ता मिलने के बाद एक ट्रेड, एक एग्रीकल्चर, एक जो है वेट सिस्टम, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, और मनी, ये सब चीज़ें क्या है स्टैंडर्डाइज हो गई, रेगुलेट हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब फ़ायदा हुआ हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो इसके अलावा इतना ही है चंद्रगुप्त मौर्य में। इनके बाद इनके पुत्र आए हैं बिंदुसार, उन्होंने जो काम करा हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो लाइफ है उसे एक क्या नाम है राइटर हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी मुद्रक्षशा। इस किताब को लिखा था विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने ये लिखा तो गुप्त पीरियड के टाइम पे था, लेकिन उन्होंने इसमें क्या लिखा है, इन्होंने इसमें पूरा लिखा है कि कैसे चाणक्य के रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन प्राप्त किया, कैसे वो इंडिया को पावरफुल, उस समय पावरफुल बना पाए। पावर इन इंडिया, मगध की जो है पावर, भारत में सबसे बड़ी पावर बना पाए वो। तो ये सब उन्होंने लिखा है, और ये शायद उन्होंने 4 to 8 सेंचुरी, जब गुप्त पीरियड हम पढ़ेंगे तब आएगा, 4 to 8 सेंचुरी के आसपास उन्होंने ये लिखा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके अगले बेटे जो हैं बिंदुसार, जो राजा बने मौर्य वंश के, और उनके बाद हम पढ़ेंगे अशोक द ग्रेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ओके बाय।